एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इस ग्वालियर शहर को 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का ये लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ के बाई जी और सभी प्रेमी भक्तों की बहुत लंबे समय से ये हार्दिक इच्छा थी कि गुरु महाराज जी का आगमन पुनः ग्वालियर शहर में हो, क्योंकि 11 वर्ष पूर्व जब इस आश्रम का उद्घाटन हुआ था तब गुरु महाराज जी यहाँ आए थे, और उसके बाद जब भिंड मुरैना के आश्रम बने तब आए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद यहाँ पुनः गुरु महाराज जी का आगमन हुआ, और ये मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों के महात्मा गण, बाई गण तथा सभी प्रेमी भक्तों को ये 2 दिवसीय सत्संग का आनंद उनको प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी के दर्शन उनको प्राप्त हुए, और आज आपके इस ग्वालियर में इतना एक भव्य सम्मेलन हुआ। बाई जी लोगों ने, महात्मा जी लोगों ने और प्रेमी भक्तों ने सब ने जो है पुरजोर कोशिश करी, भरसक प्रयास किया और बहुत मेहनत करी, और जिसकी मेहनत का ये परिणाम है कि आज इतना जनमानस इस प्रांगण में उपस्थित है। क्योंकि बाई जी लोग जो है जगह जगह प्रोग्राम में अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे, तो यहाँ के प्रेमी लोग कहने लगे बाई जी से कि बाई जी आप तो जगह जगह जाके प्रोग्राम करा रहे हो और अपने ग्वालियर में नहीं करा रहे हो। तो जब मथुरा की इतनी ठंड में इतना अथाह जन समाज वहाँ उपस्थित हुआ था, तब बाई जी ने प्रार्थना की अब हमें गंगा दशहरा माता जी दे दो। तो यह बाई जी की प्रार्थना स्वीकार करी गुरु महाराज जी ने, और आपको गंगा दशहरा का ये पावन पर्व यहाँ दिया गया। और ये सौभाग्य है आप लोगों के मध्य प्रदेश का कि 3 साल से लगातार गंगा दशहरा इस मध्य प्रदेश को ही दिया जा रहा है। हमने तो कहा था भाई जाड़ों में ले लो, बाई जी तो कहते नहीं गंगा दशहरा ही चाहिए। तो एक व्यक्ति कहने लगा कि बाई जी को तो या तो जो अथाह ठंड होती है तभी प्रोग्राम लेती है, अथाह गर्मी होती तभी प्रोग्राम लेती है। लेकिन चाहे अथाह ठंड हो या अथाह गर्मी हो, सब जगह अथाह जनसमूह आता है, अथाह ही प्रेमी भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं। तो जब सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं तो कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं रह जाता, असंभव नहीं रह जाता। हर असंभव कार्य भी जो है संभव हो जाता है। और ये गंगा दशहरा का पर्व इस बात का दृष्टिगोचर है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ इतना प्रेमी भक्त जगह जगह से यहाँ अपने गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। और 2 दिन से आप लोग गुरु महाराज जी के, श्री श्रद्धे जी के और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं के भी आप लोगों ने प्रवचनों का लाभ उठाया। और 2 दिन में जो आपने सुना, इसको केवल सुनने तक ही, श्रवण करने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको हृदय में आत्मसात करके इसको अपने जीवन में भी ढालना है। तभी हमारा यहाँ आने का प्रयोजन जो है सफल सिद्ध होगा। केवल हम यहाँ आए, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, या थोड़े दिन तक, थोड़े समय तक रखा और उसके बाद फिर जो है अपने अपने घरों में गए और अपने अपने गृहस्थ के जीवन में फिर से जो है मशगूल हो गए, और फिर भूल गए कि हम ग्वालियर जब गए थे सत्संग में गुरु महाराज जी ने क्या हमको संदेश सुनाया था, क्या अपने आशीर्वचन हमको दिए थे, वो सब भूल गए। और याद क्या रखा? केवल भंडारा याद रखा, केवल मालपुए, खीर, मटर पनीर ही याद रखा, तो जीवन में काम नहीं आएगा। थोड़े समय के लिए आपके लिए स्वाद जरूर आएगा आपकी जीवा में, थोड़े समय तक आपकी स्मरण में जरूर रहेगा, अरे मालपुए बड़े स्वादिष्ट थे, खीर बड़ी स्वादिष्ट थी, मटर पनीर बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ समय के बाद वो स्वाद भी धूमिल हो जाता है। वो स्वाद जो है आप एक बार खाओगे जीवन भर नहीं रहेगा। 1-2 दिन में फिर आपकी जो है ललक उठेगी कि अरे मालपुए खाने हैं, खीर खानी है।
वो कुछ समय के लिए उसका स्वाद रहता है, फिर वो स्वाद जो है समाप्त हो जाता है, फिर वो स्वाद की इच्छा पुनः जागृत होती है। लेकिन जो यहाँ सत्संग सुन के आप जाओगे, गुरु महाराज जी के दर्शन करके यहाँ से जाओगे, तो उसका आनंद आपको असीम रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। और ये आनंद वो जो है, वो सुख जो है आपके अंत समय तक भी आपके साथ रहेगा और आगे भी जाएगा। गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जो है थोड़े समय के लिए नहीं है कि थोड़े समय के लिए फिर आपको जो है उसका आनंद नहीं प्राप्त होगा। वो तो ज्ञान आपको जो है असीम आनंद देगा, असीम सुख देगा। और वो ज्ञान जो है आपके इस जीवन को ही नहीं तारेगा, बल्कि आपके जो है आने वाले जीवन को भी, उस आने वाले लोक को भी आपको तार देता है। चाहे हम संसार में रह के अपने लिए बहुत सी चीज़ों को हम लोग संग्रह करते हैं, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे पहनने ओढ़ने की वस्तु हो, चाहे अपने जो है रहने के लिए मकान हो, चाहे आने जाने के लिए गाड़ी हो, हर चीज़ जो है, जो भी हम संग्रह करते हैं, वो सारी चीज़ें क्षणभंगुर है, वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है। वो कब तक, जब तक हमारे इस शरीर में श्वास है तब तक वो है। लेकिन जिस दिन इस शरीर से श्वास निकल जाएगा तो सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। चाहे आपने कितने बड़े बड़े मकान बना लिए हों, हवेली बना ली हो, अट्टालिकाएँ बना ली हों, कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ रख ली हो, कितना अपना कोष जो है स्वर्ण आभूषणों से भर लिया हो, या रुपए पैसों से भर लिया हो, या अपने घर को कितना बड़ा आपने अपने परिवार से बड़ा कर लिया हो, वो कोई साथ नहीं जाने वाला, वो सब यहीं रह जाना है। साथ क्या जाएगा? जो गुरु महाराज ने वो हमें नाम दिया, वो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान ही हमारे साथ, वो नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें वैसा ज्ञान का खजाना दिया है कि जिस खजाने का हम जितना व्यय करते हैं वो उतना ही व्यय बढ़ता रहता है, उसका उतना ही हमें ब्याज मिलता रहता है। आप धन कमा लें, आप उसको खर्च कर लेंगे तो वो धन आपका कम होता जाएगा। आपने बैंक में पैसा रखा, बैंक से आपने पैसा निकाला, खर्च कर दिया, कपड़ों में खर्च कर दिया, खाने पीने में खर्च कर दिया, घूमने में खर्च कर दिया, तो आपका बैंक बैलेंस कम होता जाएगा। आपने जो जमा किया, डिपॉजिट किया, वो कम होता जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने वो हमें नाम का खजाना दिया है कि जितना हम इसका व्यय करेंगे, जितना हम इसका भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतने ही हमारे खजाने में वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। और वही खजाना हमारे इस जीवन को भी तृप्त करेगा, और आके जब हम जाएंगे, शरीर को छोड़ के जाएंगे, तो आगे भी वही नाम की कमाई, वही भजन की कमाई हमारे साथ जाएगी। तब वहाँ जब ऊपर जाओगे तो कोई आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके बैंक में कितना पैसा, ये नहीं देखेगा। वो जो यम के दूत होते हैं वो ये नहीं देखते कि आपके बैंक में इतने लाख रुपए पैसा जमा है, या इतने करोड़ रुपए जमा है, या इतने हज़ार रुपए जमा है, या वो ये नहीं देखेगा आपका कितने स्क्वायर फुट का मकान है, कितने बीघे में मकान है, या वो ये नहीं देखेगा आपके पास कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वो सब नहीं आपका जोड़ेगा, वो सब नहीं देखेगा, बल्कि वो ये देखेगा इस शख्स ने इस मनुष्य तन को प्राप्त करके उस प्रभु के नाम को जाना कि नहीं जाना, गुरु महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान को जाना कि नहीं जाना, वो ये देखेगा। हम छोटा सा सफ़र करते हैं, आप लोग ग्वालियर से आए, कोई बसों में बैठ के आया, कोई जो है हवाई जहाज़ से भी यहाँ पहुँचा होगा, कोई जो है ट्रेनों से यहाँ पहुँचा होगा। आप लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, तो सबने टिकट लिया कि नहीं लिया? हम एक बस में बैठते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो टिकट लेते हैं, तो टिकट में बिना टिकट तो नहीं चढ़ जाते। कंडक्टर जो है पहले टिकट देखेगा, टिकट होगा तो आपको बस में बैठने देगा। ट्रेन में बैठोगे, ट्रेन का टिकट लोगे, जो ट्रेन का जो है
टिकट वाला आता, आपका टिकट देखता है और तब आपका देखता है आपके पास टिकट है तो बैठने देगा। अगर बिना टिकट होगे तो चालान भी ठोकेगा, जेल की सज़ा भी काटनी पड़ेगी। इसी तरह हवाई जहाज़ में अगर कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाओगे तो उसमें भी जो है टिकट लेना पड़ता है। और जो एयर होस्टेज होती है पहले आपका बोर्डिंग पास देखती है, आपके नाम का बोर्डिंग पास होगा तब हवाई जहाज़ में बैठने देगी, नहीं तो आप जो है एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं घुस सकते। तो अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में छोटे से यात्रा भी हमने तय करनी होती, कुछ किलोमीटर की यात्रा भी हम तय करेंगे तो हम टिकट लेते हैं। लेकिन क्या प्रेमी सज्जनों कभी विचार किया है, कभी मनन किया है, कभी सोचा है कि छोटी सी यात्रा करने के लिए तो हम टिकट ले रहे हैं, लेकिन जो हम अपनी अंतिम यात्रा करेंगे क्या उस अंतिम यात्रा का भी टिकट लिया है? उस अंतिम यात्रा का टिकट है ज्ञान रूपी टिकट। जिसने वो ज्ञान रूपी टिकट लिया है तो जो है यम के दूत आपको जो है अंदर आने देंगे, उस स्वर्ग के दरवाजे के अंदर जाने को मिलेगा। लेकिन जब ज्ञान रूपी टिकट ही नहीं है तो फिर जो है आपको फिर जिस तरह से आपने जीवन भर कर्म किया होगा उसी कर्मों के अनुसार वो योनि आपको प्राप्त होगी। फिर 84 लाख योनि है, उस योनि में भटकते 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 जो है आपको भटकना पड़ेगा, कई सालों लग जाएंगे और योनियों में ही भटकते रहोगे, कभी कीट पतंगों की योनि में, कभी जानवरों की योनि में, कैसी कैसी योनियाँ होती हैं, उन योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। तो जो है उस परमात्मा की परम धाम का जो है जाने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। वहाँ जाने का जब टिकट ही नहीं लिया तो कैसे जाओगे? इसलिए है ज्ञान रूपी टिकट को लीजिए, जो ज्ञानी गुरु महाराज के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है। और जो जिज्ञासु होते हैं, वो जिनके हृदय के अंदर जब साधु संतों की, महान पुरुषों की जब वो बातों को सुनते हैं तो उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा उत्पन्न होके उस ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं और साधु संतों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और महान पुरुषों की जब सेवा करते हैं और महान पुरुष जब उनकी सेवा से तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब उनको ज्ञान रूपी टिकट दिया जाता है। भक्त तो बहुत प्रकार के होते हैं, और आर्त भक्त होता है, अर्थार्थी होता है, जिज्ञासी होता है, ज्ञानी होता है। 4 प्रकार के भक्त बताएं इस संसार में। तो आर्त भक्त तो बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी प्रकार का भय हो गया, बच्चे एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो भय उत्पन्न होता है कि अरे एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि सारे साल तो पढ़ाई करी नहीं। अब जब समय आने लगता है तो फिर दिल में घबराहट होती है, भय उत्पन्न होता है कि सारे साल तो पढ़ा नहीं, अब पास कैसे होंगे, अब तो फेल हो जाएंगे, माता पिता की डांट पड़ेगी, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा समाज में कि फेल हो गया बच्चा, फेल हो गया। तो भय जब आता है हृदय में तब भगवान की स्तुति करने लगेगा, अरे भगवान जी पास करा दो, किसी भी तरह से पास करा दो, जो है इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो ये जो भक्त होते, या किसी भी प्रकार का भय है, कोई चोरी करी, अरे भाई पकड़े ना जाए, हमें जो है इस बार तो माफ़ करवा देना, भगवान जी माफ़ कर दो, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो भय से ग्रसित होके जो जीव भक्ति करता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। और दूसरा भक्त वो होता है जो इसको कहते हैं अर्थार्थी, अर्थात लाभ को प्राप्त करने की, केवल हमको धन का लाभ हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चले, बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा अंश जो है भगवान जी का भोग, लड्डुओं का भोग लगा देंगे। ज़्यादा फायदा हो जाएगा तो चांदी का छत्र चढ़ा देंगे, और अधिक फायदा हो जाएगा तो सोने का छत्र चढ़ा देंगे। वो तो फायदे पे डिपेंड करता है, जितना फायदा होगा उसके अनुसार जो है हम भगवान को भोग लगा देंगे, छत्र चढ़ा देंगे, उन पे वर्णी चढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे कि लेकिन जब फायदा होगा तब, फायदा नहीं हुआ तो तब नहीं। अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो फिर जो है भगवान को आप शब्द कहने लग जाएंगे। तो वो भक्त जो केवल लाभ को प्राप्त करने के लिए केवल ईश्वर की भक्ति करता है, पूजा अर्चना करता है,
वो जीव जो है अर्थार्थी कहलाता है, कि हमें अर्थ मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, फ़ायदा हो जाए, बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, कहीं से लॉटरी निकल जाए, या लॉटरी का टिकट लेंगे 10 रुपये का और कहेंगे कि जी 10 लाख की लॉटरी निकल जाए तो इसमें से 10,000 रुपये आपको भी चढ़ा देंगे। तो ये सब जो भक्ति करता है वो जीव जो है अर्थार्थी कहलाता है। और तीसरा भक्त जिज्ञासु कहलाता है। जिस प्रकार से कई अज्ञानी लोग यहाँ पे आए होंगे, जब सत्संग सुना तो मन में एक इच्छा जागृत होगी कि अरे हम भी ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही, बड़ी ज्ञान की महिमा बताई जा रही, बड़ी नाम की महिमा बताई जा रही है, तो हम भी जाने कि वो नाम और ज्ञान क्या होता है। उसकी इच्छा जब जागृत होती है तो जीव जिज्ञासु कहलाता है। लेकिन चौथा भक्त होता है ज्ञानी। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम साधु संतों के पास जाते हैं, उनका संग करते हैं और उनके संग से प्राप्त होके फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी बन जाता है। और जब ज्ञानी बन जाता है तो वो जो है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, और जब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ तो तू भी मेरे समान समदर्शी बन गया, कि मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने भी तुझे अपने समान ज्ञानी बना दिया। तो ऐसा ही ज्ञान जो है गुरु महाराज आज इस कली काल में ये संसार के जीवों को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब ये जीव की इच्छा पे निर्भर करता है कि संसार में आके इस मनुष्य तन को प्राप्त करके भी हम उस ज्ञान को प्राप्त करें या ना प्राप्त करें। क्योंकि आज कलिकाल का इतना प्रभाव है, अच्छी बात तो अगर 10 बार भी समझाई जाए तो लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन बुरी बातों को जीव तुरंत ग्रहण कर लेता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुम बड़े होके चोर बनो, तुम बड़े होके डाकू बनो, तुम किसी को धोखा दो, किसी का गला काटो, किसी की जेब काटो। लेकिन नहीं, फिर भी जब बच्चों को गलत संगत मिलती है, गलत साथ मिलता है, तो वो भी जो है गलत रास्ते पे चल निकलते हैं। उसके बारे में कोई नहीं कहता, लेकिन बुराइयों को व्यक्ति जल्दी बुराइयों से आकर्षित हो जाता है, और अच्छाई चीज़ों को चाहे कितने लाख समझाओ उसकी समझ में नहीं आती। भाई महात्मा कितना प्रयास करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं कि अज्ञानी जीव आश्रम में आए, गुरु दरबार में आए, ज्ञान को प्राप्त करे, सत्संग का श्रवण सुने, तो उसके लिए अनेक बहाने आ जाते हैं। अरे भाई जी हमारे पास समय नहीं है, अब भाई जी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, भाई जी हमें तो शादी में जाना है, भाई जी हमें तो अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है, 100 बहाने आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना हो तो तुरंत आदमी तैयार हो जाता है। तो ये सब है कलिकाल का एक प्रभाव है कि हम जो है इस समाज में रहते रहते इन आकर्षणों से, इन भौतिक आकर्षणों से व्यक्ति का हृदय जल्दी आकर्षित होता है, और अच्छी बातों की तरफ व्यक्ति लाख समझाने पे भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। देखो गुरु महाराज जी कितना परिश्रम कर रहे हैं। पूरे भारत देश का हर स्टेट का उन्होंने भ्रमण कर लिया होगा, हर स्टेट में, और उसके बाद विदेशों में अलग, जगह जगह जाके प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह संदेश दे रहे हैं। लेकिन जो है आदमी जो समझना चाहता हो तो समझ जाता है, लेकिन जो भारी आकर्षणों में इतना अधिक ग्रसित है, इतना अधिक आकर्षित है कि लाख समझाने पे भी वो समझता नहीं है। और जब अंत समय में आता है तब वो उसको याद आती कि अरे अभी प्रभु का नाम लिया होता तो मेरा भी जो है ये जीवन नैया पार हो जाती। लेकिन जब समय निकल गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को लेके खूब भजन सुमिरन करना चाहिए, गुरु महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि समाज में रहते रहते समाज की बुराइयाँ, समाज की कुरीतियाँ, समाज की जो आकर्षण है वो हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं, और हमारा हृदय वो नाना प्रकार की जो है बुराइयों से ग्रसित हो जाता है, और हमारा हृदय भी उन सब बुराइयों से भरता रहता है। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं,
तो जब उनके सत्संग हमारी कानों में जाता है और हमारे हृदय के अंदर जाता है, तो हमारे हृदय के ऊपर लगी हुई जितने भी मल मैल बुराइयां होती हैं वो सारी धुल जाती हैं। जैसे कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब वर्षा होती है तो आप देखोगे सारा वातावरण आपको स्वच्छ साफ नज़र आता है। पहले तो धूल ही धूल दिखाई देती है, गंदगी गंदगी दिखाई देती है, लेकिन वर्षा के आते ही जब मूसलाधार वर्षा होगी तो सारी धूल जो है बह जाती है। चाहे पेड़ों की गंदगी हो साफ़ हो जाती है, चाहे सड़कों की गंदगी हो सब साफ़ हो जाती है। वातावरण जो हमें धूल धूल भरा नज़र आता है वो सब साफ दिखाई देने लगता है। तो ठीक है, स्थिति एक मानव के मन की भी है। मानव के मन में जो निरंतर जो धूल गंदगी बुराइयां जो एक के ऊपर एक जो है लेयर जो जमती रहती है, वो गुरु महाराज जी के आशीर्वचनों को सुन के उनके सत्संग का श्रवण करके वो सारी गंदगी स्वतः ही धुल जाती जब उनकी सत्संग रूपी वर्षा हमारे हृदय के अंदर पहुंचती है। इसीलिए बाई जी महात्मा जी आप लोगों को इसीलिए बार बार आग्रह करते हैं, बार बार आप लोगों पे दबाव बनाते हैं कि आओ सत्संग में आओ, गुरु महाराज जी के दर्शन करो। गुरु महाराज जी के दर्शन करके हमारे हृदय की जितनी बुराइयां सब स्वतः ही साफ हो जाती है और हमारा हृदय फिर से स्वच्छ साफ और निर्मल हो जाता है। इसलिए खूब भगवान ईश्वर का भजन और सुमिरन करें, खूब उस ज्ञान की कमाई करें, इस नाम की कमाई करें, क्योंकि देखो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवाज जात के सिल पर पड़त निशान। आप लोगों ने देखा होगा अब तो कुएं रह नहीं गए, लेकिन पहले गांव में कुएं रहते थे। जब माताएं जब बाल्टी भर के रस्सी से कुएं में नीचे डालती थी और खींचती थी, तो उस कुएं की जो शिला कितनी जो सख्त होती है, वो पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन उस जो है रस्सी से बार बार जब रस्सी नीचे जाती है, बाल्टी जाती, रस्सी को खींचते हैं तो उसका जब निशान जो है उस कुएं की आपने देखा होगा जो किनारा होता है उसमें पड़ जाता है, क्योंकि जब बार बार होता है। तो इसी प्रकार से जब हम गुरु महाराज जी के ज्ञान को बार बार सुमरन करेंगे तो हमारी भी आदत स्वतः ही बन जाती है। मुझे एक प्रसंग याद आया कि संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका नाम था बोपदेव। वो जब छोटे थे तो उनको संस्कृत के श्लोक बिल्कुल याद नहीं होते थे। जो स्कूल के टीचर थे, जब संस्कृत का श्लोक जब याद नहीं होता था तो उनकी बड़ी पिटाई भी होती थी और उनको बड़े बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता था क्लास में। तो एक दिन जब टीचर ने उनकी बड़ी पिटाई कर दी तो बोपदेव जी को भी बड़ा हृदय में ग्लानि हुई, बड़ा गुस्सा भी आया कि रोज़ रोज़ मेरा अपमान होता है क्लास में, रोज़ रोज़ मेरी पिटाई होती है और सब क्लास के सामने मुझे अपमानित होना पड़ता है, तो मैं अब क्लास में ही नहीं जाऊंगा और घर छोड़ के मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि घर में नहीं रहूँगा तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल में ही जाऊँगा तो श्लोक भी नहीं याद करने पड़ेंगे और श्लोक जब मुझे याद नहीं होते तो पिटाई भी नहीं खानी पड़ेगी और फिर मुझे अपमानित नहीं होना पड़ेगा। तो जब मन में एक वेग आया तो वो जो है घर से बाहर निकल गए और चलते चलते जब चलते पैदल चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जब नीचे बैठते हैं सुस्ताते हैं तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि उस पेड़ में एक चींटी जो है चढ़ रही है। थोड़ी देर चढ़ती है फिर गिर के नीचे आ जाती है, फिर चींटी प्रयास करती है, फिर जो है फिर पेड़ में चढ़ने लगती है। तो पिछली बार जितना चढ़ा थी उससे और ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। फिर बोपदेव उसको कई देर तक देखते रहे। वो चींटी बार बार ऊपर चढ़ती थी, बार बार नीचे गिरती थी, बार बार चढ़ती थी और बार बार नीचे गिरती थी। लेकिन कुछ घंटों के प्रयास के बाद उस चींटी ने सफलता प्राप्त कर ली और वो ऊंचे पेड़ में चढ़ गई। जहाँ उसको जाना था, जहाँ उसका लक्ष्य था, जहाँ उसका मकसद था, उस लक्ष्य पे वो चींटी पहुँच गई। तो बोपदेव के मन में विचार आता है कि एक छोटा सा एक कीड़ा, एक चींटी जो है उसने बार बार प्रयास किया, उसने बार बार जो चढ़ती, बार बार गिरती, बार बार चढ़ती, बार बार गिरती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने तब तक दम नहीं लिया जब तक उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ली। तो उनके मन में बड़ी ग्लानि होती है और बड़े सोच विचारों करते हैं कि एक छोटे सा कीड़ा होके इस चींटी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर तो एक मैं मानव हूँ,
मैंने तो एक मानव तन को प्राप्त किया है, तो क्या मैं संस्कृत के श्लोकों को याद नहीं कर सकता? क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता? और ये मन में विचार जब उनके कौंधता है और तब वो जो है अपने घर की तरफ पुनः लौट आते हैं, अपने घर में लौटते हैं। सुबह जो है क्लास में जाते हैं, बड़े ध्यान से क्लास में मन लगाते हैं, बड़े मन लगा के पढ़ते हैं, घर में आके भी और श्लोक को याद करते हैं। और जो है फिर वो जो है उनको श्लोक कभी कठिन लगे ही नहीं, क्योंकि मन में एक धारणा बना ली कि मैंने श्लोकों को याद करना है। तो उन्होंने श्लोकों को याद करने लगे और एक समय में आया कि वो जो है संस्कृत के सबसे बड़े प्राचार्य बन गए। जो व्यक्ति, जो बालक एक संस्कृत के श्लोकों को याद नहीं कर पाता था, वो एक ज़माने में अपने समय में बहुत बड़े प्रचार बने और सारे विश्व में उनका संस्कृत के प्रचार के रूप में वो जाने माने गए। तो ये होती जब हमारी धारणा, जब हमारा संकल्प पक्का हो, दृढ़ निश्चय हो, तो हम हर बड़ी चीज़ों को जो है वो पाने में सफल हो जाते हैं। हर असंभव काम जो व्यक्ति समझता है कि अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा, अगर मन में दृढ़ शक्ति है, उसका इच्छा शक्ति जो है बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, तो हम उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही समाज में रह के कई जीव सोचते हैं अरे हम भाई ईश्वर को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, बड़ी कठिन जो है हमें तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भूखो रहना पड़ेगा, तब हमें शायद प्राप्त हो ईश्वर की। लेकिन वो सही रास्ता नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ज्ञानी गुरु महाराज के संग में आके उनके जो है, उनके जब हम चरणों में जाएंगे, उनकी जो है हम सेवा करेंगे, तो हम उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जब वो जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको ये नहीं कहते कि जा तू भाई जा गंगा में जा, गंगा में स्नान कर ले, या उनको ये नहीं कहते, कोई माला नहीं देते कि जा तू माला का जप कर ले, 1001 बार जप करेगा तुझको जो है तो इससे उभर जाएगा, या उसको कोई मंत्र नहीं देते कि इसको मंत्रों का जाप कर और तब तू जो है तो इससे उभर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उनको कोई जप तप मंत्र तंत्र ये सब कुछ नहीं देते, बल्कि ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देके भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मैं ज्ञान तुझे दे रहा हूँ जो मैंने कल्प के आदि में भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने इस ज्ञान को राज ऋषियों में फैलाया। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए ये ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन आज मैं यही लुप्त ज्ञान आज मैं अर्जुन तुझे दे रहा हूँ। और वो ज्ञान देते हैं जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ 18 अक्षौणी सेना वहाँ खड़ी हो रखी हैं, एक तरफ जो है कौरवों की सेना, एक तरफ जो है पांडवों की सेना खड़ी हो रखी है। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धनुराचार्य, बड़े बड़े शास्त्रों को ज्ञाता, सारे जो है शस्त्रों के ज्ञाता सब वहीं पे खड़े हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, और जिस ज्ञान को प्रदान करके जो है अर्जुन की सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है और फिर वो जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बताओ, वो ज्ञान जो कल्प के आदि में दिया हुआ वो ज्ञान था, आज वो कलियुग में, कलिकाल में गुरु महाराज जी के द्वारा आप सब जीवों को दिया जा रहा है। तो ऐसा बेशकीमती ज्ञान, ऐसे बहुमूल्य ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। और गुरु महाराज जी की बातों को जो है, उनकी आज्ञा को अपने हृदय में हमेशा आत्मसात करें। ये नहीं कि ज्ञान हमें मिल गया, अब तो सोचो कि अरे भाई अब तो हम ज्ञानी हो गए, समदर्शी हो गए, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब क्यों हम सत्संग में जाएं, क्यों दर्शन करें, क्यों गुरु दरबार में जाएं। ये नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी उसी को फलीभूत होता है जो निरंतर गुरु महाराज जी के दर्शन करता है, उनकी आज्ञा में रहता है, गुरु दरबार में जाता है, सेवा करता है, तब वो जो ज्ञान फलीभूत होता है। ऐसे तो बहुत से किसान लोग यहाँ पे आए हुए हैं
और किसान लोग अगर बीज को जो है केवल अपने अलमारी में, घर की किसी तिजोरी में बंद कर दें या किसी कमरे में बंद कर दें और कहो कि अब तो भाई हमें बीज मिल गया, अब तो बस हमें हर साल फसल मिलती रहेगी, तो क्या फसल मिल जाएगी? नहीं। जब फसल का समय आएगा, जब गेहूं बोना होगा, जब धान बोना होगा, जब जौ बोनी होगी, जब चना बोना होगा, तो उस समय किसान उस बीज को निकालता है। खेत को जो है पहले हल जोत के, ट्रैक्टर से जोत के उसको समतल करता है। उसमें जो कंकड़ पत्थर, जो पहले की जड़ें होती हैं, पहले की उसकी पौधों की, उन सबको निकालता है। पानी डाल के खेत को हरा भरा करता है। जब उसका अच्छा समतल हो जाती है तब उसको बीज को डालता है। अब बीज डालने के बाद भी निश्चित हो कि अपने कमरे में नहीं बैठ जाता, अपने घर में नहीं बैठ जाता कि अब तो बो दिया, अब हो गया, मेरा काम हो गया। नहीं, समय समय पे उसको जो है खेत को जो है गुड़ाई भी करेगा, नलाई भी करेगा। जब पानी देने की समय आएगा पानी भी देगा। तो जब मिट्टी चढ़ाने की बात होगी तो उसमें मिट्टी भी चढ़ाएगा। तो सारी जब प्रक्रिया करता है तब जाके समय पे उसको अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो ठीक है, स्थिति हम सब जीवों की भी है। गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब हमारे हृदय रूपी खेत में जब बोया जाता है तो समय समय पे सत्संग रूपी वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, समय समय पे सेवा रूपी खाद की आवश्यकता पड़ती है। और जो जीव समय समय पे गुरु महाराज जी के दर्शन करता है, सत्संग का श्रवण करता है, सेवा करता है, गुरु दरबार में जाके बाई महात्माओं का संग करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन जो है, उसका ज्ञान रूपी पौधा उतना ही पल्लवित होता है, उतना ही हरा भरा होता है, उसको उतनी ही जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है हम लोग भी जो है गुरु महाराज जी के दिए हुए ज्ञान को जो है उसका भली भांति अपने हृदय में समायोजन करके उसको भली भांति उसका खूब अच्छी तरह से उसका भजन करें, उसका सुमिरन करें, गुरु महाराज जी की सेवा करें, तभी हमारा गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अच्छी प्रकार से फलीभूत होगा।